कई बार होता है कि अगर गलती हो भी जाती है आप ऑडियंस को पता नहीं लगने देते हो, इस प्ले में कुछ वैसा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो इस बार तो नहीं हुआ। आई थिंक आई इस वाज बार बच गई मैं तो वही कह रहा था संदीप भाई, आपको तो मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी भींगा नहीं करो। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने टैंगो किया है, इस तरह का डांस नहीं किया, तो बहुत मुश्किल मुझे भी हुई थी। जनता ने बता दिया है, इसके बाद की क्या प्लान्स है, अब क्या करोगे? और वो देखते रहिए मैं क्या करती हूँ बस। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बोला स्टोरीज अपलोड कर दूंगी। नहीं वो उस गाने को सुनते रहते हैं हेडफोन लगा करके। बीच में बोर नहीं होता कि इंसान की बार बार वही सुनी जा रहा है? आई थिंक इतने सुंदर अल्फाज हैं, शब्द हैं, गाने इतने सुंदर हैं, बिल्कुल बोरियत नहीं होती। चित्रांगदा एक सशक्त नारी म्यूजिकल डांस ड्रामा आज हुआ द रॉयल ओपेरा में एंड बहुत ही फ्लॉलेसली किरदार निभाया गया। अर्जुन का भी, चित्रांगदा का भी, जिन एक्टर्स ने ये किरदार निभाया दोनों मेरे साथ में है, संदीप जी हैं, इंद्रानी जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फाइनली जो है जब प्ले खत्म हो जाता है ना, वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग अभी मुझे बताओ कैसी आ रही है? बहुत थकाव होती है क्योंकि इतने महीनों की रिहर्सल जो है वो रंग लाई और सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तो अच्छा लगता है, पर कहीं कहीं लगता है बोझ जो है उससे हट गया। अब वो थोड़ी सी टेंशन वगैरह, क्योंकि प्रेजेंट भी आप ही कर रहे थे, सब कुछ आपका था। जी नहीं, मैं तो टेंशन लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने खाली बस हार्ड वर्क किया। हम लोग सब ने बहुत मिलके, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, तो मेहनत का फल बस मिठाई होते हैं। ऑडियंस की तालियां बहुत ज़्यादा, बीच में भी कई लोग बोल रहे थे कि बीच में गूज़बम्स आ रहे थे, पूरा जो म्यूजिकल ड्रामा चल रहा था, जब ऐसी तारीफ सुनने को मिली तो लगा कि यार नहीं, अच्छा ही किया। जी, आपको अच्छा लगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। थैंक यू। अब मुझे बताओ कितनी ज़्यादा मेहनत थी इसके पीछे, कितने टाइम से तैयारियां चल रही थी? एक्चुअली मैं तो चित्रांगदा के लिए प्रेपरेशन शुरू किया 3 महीने पहले से, लेकिन शायद 8-8 घंटा तक हमारे रिहर्सल्स होते, मेरी ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ नहीं, फोक डांसिंग भी मुझे नहीं आता है। तो ये लास्ट 3 महीने में जो कुछ भी, जितना हम मेहनत कर सके, मैंने उतना ही मेहनत किया। और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, टोनी एंड मधुमिता चक्रवर्ती, बहुत मेरे ऊपर बहुत मेहनत की उन्होंने। प्लस हमारे जो साथ में डांसर्स हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। एंड ऑफ कोर्स वो तो हमारे डांस गुरु ही है, संदीप जी। तो वही कह रहा था संदीप भाई, आपको तो मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी भींगा करो। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने टैंगो किया है, इस तरह का डांस नहीं किया, तो बहुत मुश्किल मुझे भी हुई थी, क्योंकि ये अलग डांस फॉर्म है, फोक डांसेस हैं, रविंद्र संगीत का, रविंद्र नृत्य का डांस फॉर्म है, तो मुझे भी सीखना पड़ा। बट आई थिंक टोनी जी, मधुमिता ने मुझे बहुत मदद की दोनों ने, और हम दोनों को सिखाया। आई थिंक दैट्स वंडरफुल टू लर्न समथिंग न्यू। कितना वो एक डर तो नहीं था बीच में कि अर्जुन वाला किरदार एक भारी भरकम और कुछ डिफरेंट होने वाला, म्यूजिकल ड्रामा होने वाला, डांस में पोस्चर्स वगैरह सब कुछ करना होगा, दिमाग में ये सब घूम रहा था? घूम तो नहीं रहा था शो के टाइम पे, बट रिहर्सल टाइम पे डेफिनेटली घूमता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एक डिटेल्स हैं वो सब ध्यान से निखर के बाहर आएँ, और इफ़ यू लाइक्ड इट देन आई एम रियली ग्लैड। एंड मैं पूछना चाहूँगा, बीइंग एन एक्टर, जब आप थिएटर स्टेज पर होते हो, प्ले चल रहा होता है, सामने ऑडियंस होती है, माइन्यूट सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती है, अगला इंसान कब आएगा, हम एग्जिट कब लेंगे, उस सब का प्रेशर होता है, तो कई बार होता है कि अगर गलती हो भी जाती है आप ऑडियंस को पता नहीं लगने देते हो, इस प्ले में कुछ वैसा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो इस बार तो नहीं हुआ। आई थिंक इस बार बच गई मैं। इस बार मैं बच गई। लेकिन होते ऐसा, लेकिन हम लोग को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप खाली अपना एक्ट कैरी ऑन करो, और बीच में कुछ भी होए आप स्टॉप मत करो, कैरी ऑन विद द फ्लो। बाकी कौन क्या कर रहा है आप देखो मत। ऑफ कोर्स जो हमारे कपल डांसेस वगैरह है, उसमें वो सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बहुत लिफ्ट्स वगैरह भी है, तो जैसे इन्होंने लिफ्ट किया, तो मैं अगर इतनी दूर रहती तो वो नहीं कर पाते, वही बात है। संदीप जी, जैसे म्यूजिकल ड्रामा था, बीच में गाने के साथ साथ आपको लिपसिंग भी करना पड़ रहा था, तो वो शुद्ध हिंदी का भी बीच में प्रयोग था थोड़ा थोड़ा, तो वो सब याद करना साथ में गाते हुए, तो कैसे याद करने का बहुत रिहर्सल्स होती हैं, उस गाने को सुनते रहते हैं हेडफोन लगा करके। बीच में बोर नहीं होता कि इंसान की बार बार वही सुनी जा रहा है? आई थिंक इतने सुंदर अल्फाज हैं, शब्द हैं, गाने इतने सुंदर हैं, बिल्कुल बोरियत नहीं होती, बल्कि सपने में भी गाने बजते हैं, इतना मज़ा आता है, और उसकी रिहर्सल लगती ही है। बट आप दोनों ने बहुत ही बखूबी जो है काम किया है, सीरियसली। ऑडियंस ने तालियां जब बजाई थी तो उसी से पता लग जाता है। एंड लास्ट सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब नॉर्मल प्ले होता है ना स्टेज पर, थिएटर प्ले, उसमें और एक म्यूजिकल डांस ड्रामा में ज़्यादा मुश्किल क्या है?
लाइव प्लेज डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट बिकॉज उसमें जो आप डायलॉग्स याद करके बोलते हैं अगर आप भूल गए तो बहुत मुश्किल होती पे गड़बड़ हो है। जाती यहाँ पे आप इतना रिहर्सल कर लेते हैं एक आवाज़ पे कि आपको थोड़ा आसान पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, बट डांसिंग के हिसाब से दिस इज मोर डिफिकल्ट देन एनर्जी ज़्यादा चाहिए डांसिंग के लिए। आप जब डांस ड्रामा करते हैं ना उसमें वो एनर्जी इज़ वेरी अब इंपॉर्टेंट। तो प्ले भी सक्सेसफुल हो गया है, लाइक हिट भी हो गया है, जनता ने बता दिया है, इसके बाद की क्या प्लान्स है, अब क्या करोगे? और वो देखते रहिए मैं क्या करती हूँ बस। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, बोला स्टोरीज अपलोड कर दूंगी। नहीं वो तो एक्चुअली अभी आगे जाके तो अब बहुत कुछ है, नए प्लेस भी है, लेकिन चित्रांगदा को भी हम बहुत बड़ा बनाने चाहते हैं और हमारे पास इतने अच्छे कलाकार हैं और ये तो संदीप जी है ही इतने ज़्यादा टैलेंटेड और मुझे तो इनके सामने नाचने को ही डर लगता है क्योंकि सबसे मुश्किल होते हैं टीचर के सामने नाचने में, तो इनको देखने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ फिर तो स्टेप हक जब मिलता है बोलना फिर ठीक हो जाती हूँ। हाँ वो भी बात है, यस वेरी ट्रू। बट सीरियसली बहुत ही मजा आया प्ले देखकर एंड जितने भी ऑडियंस थे उनके भी रिव्यूज एकदम 5 स्टार थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. साइनिंग ऑफ ऑन गाइस, कीप वाचिंग द बुक टोल्ड यू।